दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ऐसे पाप है, अगर आपसे अनजाने में भी वह पाप हो जाता है तो आपको उस पाप का दंड इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। आपको बता दें कि बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि वे जीवन में बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वह जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं और दुख तकलीफ उनको घेरे रखता है, तो इसका वजह मात्र वह पाप है। आपको बता दें कि यह छोटे छोटे पाप आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। दोस्तों हो सकता है कि यही पाप आपके जीवन में आपका सफलता के मार्ग में बाधक बन के खड़ा है। आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार आपसे अगर कौन ऐसा पाप होता है जिसका सज़ा आपको इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वह कौन कौन से पाप है। दोस्तों आपको बता दें कि गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के द्वारा उनके उपदेशों को संकलित करने का विवरण देता है। इस पुराण में जीवन के धर्म, कर्म, पुण्य, पाप और मृत्यु के बाद के कर्म फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि कौन से कर्म पाप होते हैं और उन पापों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को क्या दंड मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है उसे न केवल इसी जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। यह वीडियो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम उन पापों और उनके परिणामों को समझाएंगे जिन्हें लोग अक्सर करते हैं, जैसे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, हत्या, मांसाहार, धन की लूट इत्यादि किस्म का बहुत ऐसे पाप है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों वह पाप के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं का सम्मान करना और उन्हें उचित संरक्षण देना हर व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य है। जो व्यक्ति महिलाओं के साथ अत्याचार, अपमान या अन्य किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है उसे घोर पाप माना गया है। महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या यौन उत्पीड़न करना अत्यधिक गंभीर पाप है। गरुड़ पुराण में इस प्रकार के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो दंड दिए जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार के दंड दिया जाता है। दोस्तों उससे पहले स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसी मिस्ट्री पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत करता है उसे यमलोक में अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। यमराज उसे नरक की गहरी और कष्टकारी यातनाओं का सामना कराते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति किसी पराई स्त्री का अपमान करता है उसे यमलोक में कड़ी सजा मिलती है। उसे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई जन्मों तक कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। दोस्तों इसके अलावा अगर किसी ने किसी महिला का बलात्कार या शारीरिक शोषण किया तो उसे तत्काल नरक भेजा जाता है और वहां उसे शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस सज़ा में उसे जलती हुई आग, कांटों पर चलना और गर्म लोहा पकड़ने जैसे बहुत ऐसी यातनाएं दी जाती है। यह पीड़ा लगातार बढ़ती जाती है और उसे कुछ ही समय में आत्मिक और शारीरिक दर्द का भयंकर अनुभव होता है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा क्या पाप है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों का धन चोरी, धोखाधड़ी या किसी अन्य तरीके से हड़पता है उसे भी भारी पाप और दंड का सामना करना पड़ता है। धन की हानि किसी व्यक्ति जीवन को नष्ट कर सकती है और इसे हर हाल में पाप माना गया है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से यह बताया गया है कि धन हड़पने वाले व्यक्तियों का मृत्यु के बाद यमराज द्वारा कठोर दंड दिया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों का धन चोरी करता है या धोखाधड़ी से किसी का हक मारता है उसे नरक में अनेक कष्ट मिलते हैं। उसे लूटने की सजा दी जाती है और वह जीवन भर परेशान रहता है। आपको बता दें दोस्तों कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो समझ जाइएगा कि उसके पीछे कोई ना कोई राज है। आपको बता दें दोस्तों कि इसके अनुसार इस पाप की सज़ा में यमराज उस व्यक्ति को भारी कष्ट देते हैं। उसे उबली हुई रेत पर चलने को कहा जाता है और उसके शरीर पर हर प्रकार की जलन और पीड़ा दी जाती है। उसका यह पाप जीवन भर उसके पीछे चलता है और उसे कई जन्मों तक यह कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों तीसरा पाप है हत्या करने वाले के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि इसमें एक निर्दोष जीवन को नष्ट किया जाता है। चाहे वह किसी व्यक्ति की हत्या हो या फिर पशु की हत्या करने वाले व्यक्ति को यमराज द्वारा अत्यधिक कष्ट दिए जाते हैं। हत्या करने वाले व्यक्ति नरक में भेजा जाता है और वहां उसे शरीर और आत्मा की निरंतर यातनाएं दी जाती है। वह व्यक्ति अनेक दर्दनाक स्थितियों से गुजरता है, जैसे कि उसे भयंकर अग्नि में जलाया जाता है, कांटों पर चलने को कहा जाता है और जंजीरों से बांधकर दंडित किया जाता है। जो व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करता है उसे नरक में घोर यातनाएं भोगनी पड़ती है।
उसकी आत्मा को बहुत समय तक परेशान किया जाता है और उसके पापों का कोई अंत नहीं होता है। इसके अनुसार हत्या करने वाले व्यक्ति को न केवल भूतकाल में बल्कि भविष्य के जन्मों में भी इस पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को निरंतर दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसकी आत्मा कई जन्मों तक कष्ट पाती है। दोस्तों, चौथा है मांसाहार करने वाले लोगों के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भी नॉनवेज खाते हैं तो बात थोड़ा कड़वी है लेकिन सत्य है। गरुड़ पुराण में मांसाहार को भी एक बड़ा पाप माना गया है। इस मांसाहार से हिंसा का बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसके लिए जीवों की हत्या करनी पड़ती है। मांसाहार करने वाले व्यक्तियों के कर्मों में अशुद्धि आ जाती है और उसे अत्यधिक कष्ट और पाप का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति मांसाहार करता है वह केवल भौतिक सुखों के लिए जीवन की हत्या करता है। यह पाप उसके नरक की आग में झोंकता है जहां उसे अत्यधिक शारीरिक पीड़ा दी जाती। मांसाहार करने वाले व्यक्ति को यमराज के पास ले जाया जाता है और उसे वहां निर्दयता से दंडित किया जाता है। उसे नरक में भेजा जाता है जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, यहाँ तक कि वह कई जन्मों तक कष्ट पाता है और इन पापों के कारण उसका पुनः जन्म भी दुष्कृतियों से भर जाता है। दोस्तों, पांचवा है मदिरा पाने वाले लोगों के बारे में। जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, तो इस चीज़ का क्या सज़ा होता है। मदिरा का सेवन भी गरुड़ पुराण में एक बड़ा पाप माना गया है। मदिरा पीने से न केवल विवेक और बुद्धि का ह्रास होता है बल्कि यह व्यक्ति को पाप और अधर्म की ओर भी ले जाता है। मदिरा पीने से शरीर और आत्मा दोनों ही अशुद्ध होते हैं। गरुड़ पुराण में इसे घोर पाप बताया गया है और इसके परिणाम स्वरूप कठोर दंड की भविष्यवाणी की गई है। जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है उसे नरक में कड़ी सजा मिलती है। वहाँ अपनी पीड़ा और तृष्णा से तड़पता रहता है। वह मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यमराज के पास भेजा जाता है और उसे वहां असहनीय पीड़ा और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। उसे अग्नि की लपटों में जलाया जाता है और उसके शरीर पर कांटों से प्रहार किया जाता है। गरुड़ पुराण में इस तरह के और भी कई पापों का वर्णन किया गया है, जैसे कि चोरी, ब्राह्मणों का अपमान, मांसाहार करना, नशा करना, झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना आदि बहुत प्रकार के पापों के बारे में वर्णन किया गया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।